देखते हैं कि वेजिटा ने कम्बर को खत्म कर दिया होता है और ब्रोली ने भी उस जी ब्रोली को खत्म कर दिया होता है। जिसके बाद ये सभी देखकर सभी लोग हैरान होते हैं, लेकिन तभी मरनो अचानक से हंसने लगता है और हम देखते हैं गोहान को, जिसके सामने गोकू बहुत ही बुरी हालत में पड़ा होता है, जो देखकर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा होता। और तभी गोहान कहता है, डैड, मुझे मालूम है कि आप अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल मेरे खिलाफ नहीं कर रहे, लेकिन आखिर क्यों? मुझे इसका जवाब दीजिए। जिसके ऊपर गोकू कहता है, मुझे माफ़ करना गोहान, लेकिन मैं मजबूर हूँ। आखिर मैं तुम्हें कैसे ख़त्म कर सकता हूँ? जो सुनकर गोहान गुस्से में आकर कहता है, डैड, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपको इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये मेरी भी मजबूरी है, तो इसी वजह से मुझे आपको ख़त्म करना होगा। ये कहने के बाद गोहान अपना एक हमला करता है गोकू के ऊपर, लेकिन तभी हम देखते कि वहाँ पर बीच में वेजिटा आ जाता है और वो गोहान के उस अटैक को वहाँ से हटा देता है। और तभी वेजिटा कहता है, हे, आखिर ये तुम भला क्या कर रहे हो? जिसके ऊपर गोहान कहता है, क्या तुम यहाँ पर? लेकिन ये कैसे हो सकता है वेजिटा? जिसके ऊपर गोकू भी ये देख के हैरान होता है और वो कहता है, वेजिटा, भला आखिर तुम यहाँ पर? और वेजिटा को वहाँ पर देख के बाहर मौजूद सभी गॉड्स और एंजल भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। और तभी मरनो कहता है, ये सीन मुझे थोड़ा पसंद आया। आखिरकार इसने वहाँ पर जाने का रास्ता कैसे ढूंढ लिया, ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आई। जिसके ऊपर तभी वीस कहता है, बड़े भाई, अभी आप नहीं जानते कि आगे क्या क्या होने वाला है। आप हमारे सीएन को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, खास करके वेजिटा को तो बिल्कुल भी नहीं। वीस की ये सभी बातें सुनकर मन्नो थोड़ा सा शांत हो जाता है और तभी हम देखते वेजिटा को, जो कि कहता है, बेवकूफ कैकरॉट, आखिर तुम भला ये क्या कर रहे हो? भला तुम इस जैसे सैयन से कैसे हार सकते हो, जो कि अपने सैयन प्राइड को कब का भूल चुका है? वो हम सभी के खिलाफ जाना चाहता है, और एक ऐसा सैयन जो कि किसी की गुलामी कर रहा हो। ये सुनकर गोहान कहता है, वेजिटा, तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं मालूम, तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपनी ये बकवास बंद करो। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें यहीं पर ख़त्म कर दूँ। जिसके ऊपर वेजिटा हंसते हुए अपना पावर अप करते हुए कहता है, ओह अच्छा, लेकिन मुझे कुछ और ही लग रहा था, क्यों ना मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँ। ये कहने के बाद वेजिटा अपना हमला करता है गोहान के ऊपर। गोहान भी अपनी सुपर सेन फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म होता है, वो वेजिटा के हमले को रोकता है और तभी वेजिटा अपने काफ़ी जोरदार पंच फ्यूचर गोहान को लगाता है, जिससे वो काफ़ी दूर जा गिरता है। और ये सभी देखकर गोकू कहता है, नहीं वेजिटा, रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, भला क्यों कैकरॉट, आखिर तुम इससे बचाना क्यों चाहते हो? माना कि ये तुम्हारा बेटा है, लेकिन जरा इसे देखो, आखिर ये अब क्या बन चुका है। ये पुराना गोहान नहीं रहा। कैकरॉट, मेरी बातों को समझो। जिसके ऊपर गोकू बड़ी मुश्किल से खड़े होते हुए कहता है, भले ही क्या हुआ वेजिटा, लेकिन अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है, हम सब कुछ सही कर सकते हैं। जिसके ऊपर वेजिटा एकदम शांत हो जाता है और तभी वो अपनी नॉर्मल फॉर्म पर लौट आता है और गोहान कहता है, क्या हुआ? आखिर तुम रुक क्यों गए वेजिटा? मैं नहीं रुकने वाला। तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा कि तुम मेरे ऊपर अपने हमले जारी रखो। ये कहने के बाद गोहान अपना काफ़ी बड़ा हमला सीधा वेजिटा के ऊपर करता है, लेकिन वेजिटा वहाँ से नहीं हिलता। वो हमला वेजिटा को काफ़ी जोर से टकराता है। वेजिटा चोट खाकर काफ़ी दूर गिर जाता है। गोहान लगातार अपने काफ़ी सारे हमले वेजिटा के ऊपर करता रहता है, लेकिन वेजिटा उन सभी हमलों को अपने ऊपर ले रहा होता है और वेजिटा वहाँ से हिलता भी नहीं। धीरे धीरे करके वेजिटा की हालत काफ़ी बुरी होने लगती है। ये सभी देखकर गोकू कहता है, क्या वेजिटा पागल हो चुका है? आखिर ये क्या कर रहा है? जिसके ऊपर तभी गोहान कहता है, ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही, तुम्हारा ख़त्म होने का समय आ चुका है वेजिटा। ये कहने के बाद
फ्यूचर गोहान अपना काफी ज्यादा पावर अप करता है। वो वेजिटा के ऊपर अपना एक काफी जोरदार कामेहामेहा अटैक करता है, लेकिन तभी बीच में गोकू आकर उस अटैक को वहां से हटा देता है, जो देखकर गोहान बड़ा हैरान होता है। और तभी गोकू कहता है, वेजिटा बेवकूफ मत बनो, आखिर भला ये तुम क्या कर रहे थे? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, देखा कैकरॉट, मैं बस तुम्हें यही बताना चाहता था कि हम चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, हम अब इस गोहान को नहीं रोक सकते। और अगर हमारे पास इसे रोकने का कोई चांस है तो वो यही है कि हमें या तो इसकी टाइमलाइन में इसे भेजना होगा या फिर इसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना होगा। जो सुनकर गोकू एकदम शांत हो जाता है। और तभी वेजिटा कहता है, मेरी बात को मानो कैकरॉट, अब हमें इसे किसी भी हालत में रोकना होगा, नहीं तो बहुत कुछ हो सकता है। तुम बस शांत खड़े रहो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। ये कहने के बाद वेजिटा आगे आता है और तभी हम सभी को दूसरे गोहान का सीन दिखाया जाता है, जो कि कामी और ऑरेन के फ्यूजन से लड़ रहा होता है। गोहान अपने बीस्ट फॉर्म पर होता है। वो लगातार कामी और ऑरेन के फ्यूजन के ऊपर अपने काफी सारे हमले करता है। धीरे धीरे करके गोहान कामी और ऑरेन के फ्यूजन को पीटने लगता है। ये सभी देखकर वो फ्यूजन कहता है, आखिर कैसे इस सेयन के पास इतनी शक्ति? जिसके पर तभी गोहान कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम में से कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकता, तो तुम लोगों के लिए अच्छा यही होगा कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मजबूरन मुझे तुम्हें खत्म करना होगा। जो सुनकर वो फ्यूजन कहता है, ओ अच्छा, और तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे ये कहने से यहाँ से हट जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये कहने के बाद फ्यूजन गोहान के ऊपर अपना हमला करता है। गोहान इस बार उसके हमले को बड़ी आसानी से डॉच कर लेता है और वो कहता है, बस अब बहुत हो गया, मुझे यहाँ से जाना है, क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। ये कहने के बाद गोहान अपना काफी ज्यादा पावर अप करता है। कामी और ऑरेन का फ्यूजन गोहान के ऊपर अपना एक काफी बड़ा की ब्लास्ट करता है और तभी गोहान अपनी स्पेशल बीम कैनन को फुल तरीके से चार्ज कर कर उनके ऊपर अपना एक स्पेशल बीम कैनन करता है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली होता है, जिससे वहाँ पर दो बड़े धमाके होते हैं। हम देखते हैं कि उस हमले के बाद गोहान अपनी नॉर्मल फॉर्म पर लौट आता है और तभी दूसरी ओर हम सभी उस फ्यूजन को देखते हैं, जो कि उस हमले के बाद पूरी तरीके से खत्म हो चुका होता है। और तभी गोहान कहता है, मैंने कहा था ना कि मुझे फिलहाल के लिए एक शख्स से बहुत सारे सवाल पूछने हैं, तो मैं अपना समय यहाँ पर बर्बाद नहीं कर सकता। जिसके ऊपर तभी हम देखते हैं कि वीस और सारे गॉड्स और जेनोसामा काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो देखा तुमने मरनो, सच्चाई की ताकत और अच्छाई की ताकत, लेकिन तुम ये नहीं समझ सकते जो कि बुरे रास्ते में चल चुके हो, लेकिन बहुत ही जल्दी तुम्हें ये सब पता चल जाएगा। जिसके ऊपर हम देखते कि मरनो अभी भी सिर्फ हंसता रहता है और वो कुछ भी नहीं बोलता। और तभी हम देखते मरनो के उस साथी शख्स को, जो कि एकदम अभी तक शांत खड़ा होता है और जेनोसामा बस उस शख्स को घूरते रहते हैं। और तभी हम सभी को वापस से वेजिटा, गोकू और गोहान का सीन दिखाया जाता है और तभी गोहान कहता है, मैं आप दोनों से ही आखिरी बार कहना चाहूँगा कि आप दोनों के लिए अच्छा ही होगा कि आप अभी भी इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाइए, क्योंकि मैं आपको नहीं मारना चाहता। मेरी असली ताकत अभी तक आपने नहीं देखी है। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, ओ अच्छा, तो चलो ठीक है, अपनी असली ताकत मुझे दिखाओ, क्योंकि मैं भी अब अपने आप को नहीं रोकना चाहता। मैंने जब तुम्हारे जैसे ही हमारे टाइमलाइन के गोहान को देखा था, तब उस समय जब हम सेल को नहीं हरा पाए थे और हमारे टाइमलाइन के छोटे से गोहान ने उसे हरा दिया था। हाफ बीट सेयन इतना कुछ कर सकते हैं, ये सब देखकर मेरे अंदर गोहान के लिए काफ़ी इज्जत आ चुकी थी और साथ ही में तुम्हारे लिए भी। लेकिन जब से मैंने देखा है कि तुम और हमारे टाइमलाइन का गोहान अपनी ट्रेनिंग, अपने सेयन प्राइड को लेके सीरियस नहीं है, तब से ही मैं तुम दोनों से ही काफ़ी थक चुका हूँ। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम इसी समय अपने कदम को पीछे हटा लो, क्योंकि अब तुम एक सेयन कहलाने के भी लायक नहीं हो। और अगर तुम ऐसा नहीं करते। ये कहने के बाद
वेजिटा अपने पावर को अप कर लेता है और वो कहता है, तो मजबूरन मुझे तुम्हें तुम्हारी टाइमलाइन के अंदर वापस फेंकना होगा। जो सुनकर फ्यूचर गोहान कहता है, चलो ठीक है, कोशिश करके देख लो वेजिटा कि आखिर तुम क्या कर पाते हो। ये कहने के बाद फ्यूचर गोहान अपनी ताकत को काफ़ी ज़ोरों से बढ़ाने लगता है और वो भी बीस्ट फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो देखकर गोकू एकदम हैरान होता है। और तभी वेजिटा कहता है, चलो ठीक है, तो अब आएगा असली मज़ा गोहान।